भारतीय जनता पार्टी को आज पूरा देश जो है वो नकार रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे सबसे पहला कारण आता है आज के देश में बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, फिर उसके बाद महिला सुरक्षित, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मुद्दे हैं। कट्टर हिंदू आप है, तिलकधारी चुंदीधारी आप लोग हैं, मोदी जी भी हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात आप मुझे बताइए सर, आप हिंदुस्तान को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और हिंदुओं को कितने भाग में बांटना चाहते हैं? मतलब अगर मैं तिलक नहीं लगाता और मैं चंदन नहीं लगाता तो मैं कट्टर हिंदू नहीं कहलाता। प्रधानमंत्री तो कहते कपड़ों से सुन पहचाने लीजिए, जाएंगे। कट्टर हिंदू होने के लिए क्या मुझे पैंट खोल के दिखाना पड़ेगा कि मैं कट्टर हिंदू हूँ या नहीं हूँ? क्या पहचान है कट्टर हिंदू की? ऐसा कुछ कहा किसी ने आपको? आपने कहा कि आप कट्टर हिंदू हैं, हाँ। बाकी हिंदू नहीं है। नहीं, सब हिंदू है भाई। तो ये कट्टर हिंदू कौन सा होता है? कट्टर हिंदू कौन सा है? जैसे कपड़ों में पहचाना जाता है उसी तरीके से पूछ रहे हैं। नहीं, अरे आप सब मिलके बताइए, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 पत्रकार से पूछता हूँ कि इस देश में क्या अर्थ है कट्टर हिंदू का? भाई कहता है कि जो हमारे साथ है वो कट्टर हिंदू है और अच्छा अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, शंकराचार्य जी तो आपके साथ नहीं है, तो क्या वो कट्टर हिंदू नहीं है? बताइए, उन्हें तो सबसे बड़ा माना जाता है, वो तो आपके साथ में नहीं है। जितने साधु और महात्मा है वो तो जाता किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो क्या वो कट्टर हिंदू नहीं है? तो जनता तो कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया है? राम को कौन लाया है? किसी के अब्बा जान नहीं ला रहे थे। मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि क्या इस दुनिया में किसी की अल्लाह को लाने की औकात है? बताइए, बताइए मुझे, है क्या? नहीं है ना। तो उसी तरीके से राम को लाने की किसी की औकात नहीं है। राम ने और अल्लाह ने आपको और हमें लेके आए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। समझ रहे ना आप? गलियों में गाने गूंज नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवालिया, उनका दिमाग जो है वो दिवालिया घोषित हो चुका है। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, जिसकी एक तस्वीर का स्क्रीनशॉट मैंने अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर कर लिया। ये है उत्तर प्रदेश के बहरूपिया अपराधी डोंगी मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। इनकी फोटो आप देखिए और अपने दर्शकों को दिखाइए। इनके चेहरे पे हार का डर इस प्रकार से झलक रहा है कि दूर से ही नजर आ जाएगा इनके हार का डर। चलने का टाइम आ गया, ठंडी में गर्मी लाया जाएगा यहाँ पे। ये बाबा के हार का डर देख लीजिए, बुलडोजर अभी आपको दिलाऊंगा। ये बाबा की हार का डर का चेहरा देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए। प्रचार करते करते थक गए होंगे, मुझे लगता है जैसे वो पैर दबा रहे हैं। इन्होंने कौन से पैर दबा दिए? प्रचार बहुत करते हैं। इनके नेता मंत्री पैर दबा रहे हैं, कोई उठक बैठक लगा रहा है। उनको पता है कि हमने काम कुछ किया नहीं है, तो वोट काहे पे मिलेगा? गलत क्या है? तो आप लोग सेवा नहीं करेंगे किसी की? नमक भी तो खिलाया मुझे। क्या है? नमक का है? कौन सा नमक खिलाया है? मोदी का नमक। मोदी का नमक? अरे नमक आप एक बार, आप लोग खाते होंगे मोदी का नमक, मैं नहीं खाता। और आप लोग इसलिए खाते क्योंकि आप लोग मोदी जी की दलाली करते हैं। अगर एक फोन सुन लीजिए, मोदी जी ने कौन सा चाय बेच के पैसा देकर हम लोगों को खिलाया है? मोदी जी खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। अरे खैर वो तो है ही नहीं, सॉरी। पूरा देश उनका है। अच्छा मोदी जी, हमारा नहीं है देश, पूरे देश कहाँ से उनका है? प्रधानमंत्री एक मिनट रुकिए, वो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं लड़ते। उन्होंने बोला मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, कभी उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है 47 में? बताइए। छोटे होंगे ना मोदी जी, और बांग्लादेश की लड़ाई में बड़े हो गए थे। मोदी की बात करो तो गोदी मीडिया, अखिलेश की बात करो तो समाजवादी पत्रकार, मीम की बात करो तो तुम मुसलमान हो, देश छोड़ के चले जाओ। तो पत्रकार आखिर करे तो करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? हाँ जाए तो जाए क्या? आपको कुछ पता नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है चलो आपको। बता दो। कितने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं आप? मैं बहुत समय 6 साल से कर रहा हूँ। फिर भी आपको इस सवाल का जवाब पूछना पड़ रहा है मुझसे। हाँ पूछना पड़ा, बताइए। आज जी न्यूज किसका चैनल है? किसका चैनल है? आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। सबको एक ही लाठी से क्यों हाका जा रहा है? मैं ये जानने न्यूज की 18 कोशिश किसका? सुन लीजिए, न्यूज 18 किसका चैनल है? अरे सब बीजेपी के चैनल मान लिए ना मैंने सर। यहाँ कोई हम बीजेपी का टैग लगा है, मेरा नाम इससे है, इनका नाम इससे, इसका नाम इससे। न्यूज तो एक बात मुझे बताइए, जी न्यूज वाला कोई टैग लगा के घूम रहा है कि जी न्यूज मोदी? उनको भक्ति करते हैं तो उनको आप भक्त कह सकते हैं, लेकिन सबको एक ही लाइन में नहीं हाँक सकते ना सर। रुक जाइए मेरी बात, एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है और आपको वो सवाल है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश के टीचर से पूछेंगे या हिंदी के टीचर से? इंग्लिश के ही टीचर से पूछूंगा। तो आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछे तो उसको गोदी मीडिया और दलाल मीडिया नहीं कह के क्या कहा जाएगा? हाँ, लेकिन गोदी मीडिया को कह सकते हैं ना, लेकिन आप सब सर लाठी नहीं हाँक सकते। मैंने कहा, आप एक बात सुनिए, इस देश में बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित भी रखा है, और ये बात मैं लगातार कहते आया हूँ। जितने हमारे साथी सहयोगी हैं वो ये बात जानते हैं। सर्टिफिकेट आप बेचने लगे हैं क्या? यही कि कौन सर्टिफिकेट तो आप बेच रहे हैं, मैं नहीं बेच रहा। सर्टिफिकेट आप बेच रहे हैं? अरे मैं सर्टिफिकेट आपको क्यों दूंगा? आप सर्टिफिकेट देते हैं, आप कट्टर हिंदू हैं या नहीं है? आप सर्टिफिकेट अभी दे रहे हैं?
कान में क्या आपके कुछ तेल डलवाना पड़ेगा गरम करके? अभी क्या कहा? एक मिनट रुकिए, एक मिनट कुछ रुकिए। पत्रकार अच्छे अगर हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी देती है रुक जाइए, तो आप गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट अरे देते हैं। मैंने सर्टिफिकेट की तो बात ही नहीं करी। सारे दर्शक इनके सुने कि ये कैसे एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। सुनिए, मैंने सर्टिफिकेट का नाम एक बार भी नहीं लिया आपने है, कहा अब लिया है। कुछ साथी हमारे ईमानदार हैं। हाँ। आपने कहा ऑन ये रिकॉर्ड है। सर्टिफिकेट बाकी और लोग क्या बीजेपी भी नहीं देती, लेकिन बातों से ही तो आइडिया अरे आता है कि कुछ देशभक्ति का सर्टिफिकेट तुमसे सुन नहीं लीजिए, लेंगे। सुन लीजिए, कुछ साथी का मतलब ये है कि जो सत्य को प्रदर्शित करते हैं, जो ना किसी पार्टी के लेवल को दिखाते हैं। अगर कोई भी पार्टी गलत करती है तो उसके गलत को प्रदर्शित करते अच्छा, हैं। ठीक है, चलिए, अभी सुन लीजिए, मुद्दे पे आते रुकिए, हैं, हाँ। मुद्दा रखिए अपनी जेब के अंदर। आप लोग आपके मुद्दे मुझे पता है। योगी जी ने महासभा करी तो उन्होंने यहाँ ये बोला, मोदी जी ने महासभा करी तो उन्होंने ये बोला, ये आपके मुद्दे हैं। तो उन्होंने कहा है ना। बाकी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं सुनाई नहीं देता हो करे हिजाब पे सवाल पूछा गया, बोला आवाज नहीं आ कौन रही कह रहा है। है? वो ये जब अखिलेश अखिलेश कह यादव रहे- ने ये बात बोली है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आवाज इसलिए नहीं आ रही है कि अगर उनके कान तक आवाज पहुंच जाती ना तो बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। पता है कैसे? क्योंकि बीजेपी चाह रही थी कि इस चुनाव में कैसे भी और किसी भी तरह हिंदू और मुसलमान हो, इसीलिए चुनाव से पहले काशी और मथुरा लाया गया जो असफल रहा। फिर कर्नाटक में हिजाब की घटना कराई गई जो असफल रही। तो बीजेपी लगातार हिंदू और मुस्लिम के नाम पे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद पता नहीं क्या उनका पुलिस स्टेशन में ऑड और इवन, मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में उनका ऑड और इवन दोनों सुझा दिए गए, जिस कारण जनता ने उनसे सबक लिया। और उसके बाद जनता ने कहा कि भैया बाबा तो मठ की ओर प्रस्थान हो रहे हैं, रहना तो हमें बनारस में ही है, रहना तो हमें यूपी में ही है, और उत्तर प्रदेश जाना जाता है तिलक और टोपी के संबंध में। और तिलक और टोपी का ये संबंध टूटना ही नहीं चाहिए, चाहे नेता आए चाहे जाएं, तिलक और टोपी एक रवि रहेगी। किशन, मनोज वाजपेयी, ये सब लोग कैसे कह रहा है सर? रवि किशन गृह मंत्री है, गवर्नर लगे हैं रवि तो किशन। गृहमंत्री अमित शाह तो है, वो तो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही नहीं, है। रवि किशन अमित शाह तो गवर्नर कह है। रहे, अमित शाह कह रहे हैं ना। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। अमित शाह सच बोलते हैं? अमित शाह क्या आकाशवाणी करते हैं? मुझे आकाशवाणी, मैं आकाशवाणी करता हूँ। अमित शाह ने तो ये भी बोला था कि बंगाल में हमारी सरकार बन रही है। क्या हुआ बंगाल में आपकी सरकार का? बताइए ना। नहीं बनी ना। अमित शाह भगवान है, अमित शाह भगवान है। नहीं है, चाणक्य बोल रहे हैं, चाणक्य हैं। कहाँ से चाणक्य हैं? बात भी बात करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाएगा। चाणक्य हैं वो, उन्हें ये नहीं पता कि पहले इंटर होती है पहले 12वीं होती है। चाणक्य हैं। आप चाणक्य को बदनाम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप बेटी भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अब जुबान तो किसी की भी फिसल सकती है ना, आपकी भी फिसल जाती है कई बार। भाइयों बहनों, टेरी प्रॉम्प्टर बंद हो गया, वीडियो चालू है। 86 लाख 86 लाख, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सुनिए, 46 लाख। कहिए जुबान फिसल गई, कहिए ना। है एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, कितनी बार? जुबान तो फिसल जाती है। अरे जब आपकी इतनी ही जुबान फिसलती है तो मुंह से गुटखा थूक के बात करिए ना। गुटखा चबाते ही क्यों है जब जबान फिसलती है? आप भी रहे ना पान। क्या? पान तो आप भी खा रहे हैं। मैंने कहा पान खा रखा है? कहा? बनारस का पान खा रहे हैं आप। अरे अभी पान खा रखा है मैंने, और खा भी रखा है तो जुबान फिसली है क्या? अच्छा, बताइए। 1970 में भी तो पहुंच गए थे। हैं? 1970 में पहुंचे हैं। भैया 2070। जब इस देश के अंदर लोग लाल किले से खड़े होकर ये कह सकते हैं कि देश में बेरोजगारी का कारण ये है कि 1947 में नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसके कारण देश में बेरोजगारी हुई, तो आप सोच लीजिए। और जब इस देश के प्रधानमंत्री मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। किसी का कोई काम आपको पसंद भी आता है कि सब बेकार ही रहता है? मोदी जी के आप पसंद वाले काम बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि बनारस में काशी कॉरिडोर से रोटी मिल रही है या खाना मिल रहा है? काशी कॉरिडोर में क्या गरीबों को सोने को मिल रहा है, ये बताइए। राम मंदिर, राम मंदिर बनवा रहे हैं। सफाई देखिए ना कितनी हो गई। ये सुने, एक मिनट हो जाइए, सब स्टॉप हो जाइए। 6 साल से पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं ये। आपका नाम क्या है? मजहर। ये कहते हैं जनाब कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है। आप ये कह रहे हैं ना, कहाँ से बनाया है? कहाँ से बनाया? मेरे को तो इतना पता है कि कोर्ट से पारित हुआ है ये सब कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है, ये कह रहे हैं। 6 साल से पत्रकारिता कर रहे पत्रकार का कहना है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है। जी आप मेरी बात सुनिए। जी सुनाइए। कोशिश बीजेपी ने की है, तब बना है, और सरकारें भी थी, लेकिन वो राम मंदिर नहीं बनवा पाई थी। अच्छा। और कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भुनाना चाहती है। अच्छा। आस्था के नाम पर उन्होंने बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना के दिया है, और वो यही कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बनवाया है या सुप्रीम कोर्ट ने एक बनवाया है। मोदी जी के 7 साल और इनके 6 साल की पत्रकारिता दोनों बताता हूँ। हाँ, बताओ। आपके पास पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत था या नहीं था? हाँ।
जब आपके पास पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत था, जिस तरीके से आपने 3 तलाक के मुद्दे को पार्लियामेंट से क्लियर कराया, तो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? अगर यही भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट से राम मंदिर का मुद्दा क्लियर कराती, तो मैं आप सबके सामने कहता और मैं इस फैसले का स्वागत करता कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। लेकिन अब चुप रहिए आप। अब मैं कहूंगा कि राम मंदिर कोर्ट ने बनाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।